अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास लेक्चर है वो है यूडीसी और एलडीसी एफआईए के लिए। जिन जिन बहन भाइयों ने इस पे अप्लाई किया है यूडीसी और एलडीसी के लिए, ये उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ में लाया हूँ। और वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपका जो है टेस्ट है वो इसमें से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है कंप्यूटर पोर्शन में इसके लिए लेके आया हूँ, जिसमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ है। बेसिक से एडवांस की तरफ मैं जाऊँगा। तो ये चले हम शुरू करते हैं हमारा पहला आज का सवाल। सवाल को शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरा जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप है तो उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलें शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू जो है ये कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये सवाल मोस्ट रिपीटेड है, ये पूछा जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अगला जो सवाल है विच डिवाइस इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये सीपीयू को कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड सीपीयू। ठीक है, ये सीपीयू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर कॉपी। अब कॉपी पेस्ट, ये एक होता है कॉपी करना, एक होता है पेस्ट करना। कॉपी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कल्टर या कंट्रोल प्लस सी को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला शॉर्टकट की है फॉर पेस्ट। अब पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी को यूज़ करते हैं। अब कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस पी और इसमें कंट्रोल प्लस वी। इस तरह के शॉर्टकट क्वेश्चंस लाजमी सवाल इसके आते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इंशाल्लाह, उसमें ये सवाल आएंगे और आपने तैयारी करनी है। ठीक है, अच्छा चले। 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू, एक जो किलोबाइट है वो कितने बाइट्स के बराबर है। तो ये 1024 बाइट्स के बराबर है 1 किलोबाइट। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। WWW स्टैंड्स फॉर, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। ए ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है। प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं, और जो कीबोर्ड है ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस जिससे मैंने कहा था प्रिंटर। ठीक है, अब माउस हो गया या आपका स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपके क्या हो गए, ये इनपुट में आते हैं, और जो प्रिंटर है वो क्या है, आउटपुट में आते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड इज़ यूज फॉर। एमएस वर्ड किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ये टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होता है। एमएस एक्सेल इज़ मेनली यूज्ड फॉर, अब ये स्प्रेडशीट वर्क के लिए जो है काम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पावर पॉइंट इज़ यूज फॉर, पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिस तरह अभी मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका पावर पॉइंट को, तो प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूएसबी स्टैंड्स फॉर, अब यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसको कहते हैं यूएसबी। हम अक्सर औकात कहते हैं ना यूएसबी दे दो, कंप्यूटर में लगा दो, लैपटॉप में लगा दो, यूएसबी को कनेक्ट करो, फिर उसमें कोई बहुत सारी चीज़ें आप कर लो, डेटा स्टोर कर लो, मेमोरीज वगैरह करने के लिए। तो ये वही चीज़ है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, गूगल क्रोम इज़ ए, अब गूगल क्रोम क्या है, वो एक ब्राउज़र है। क्या है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है। हम अक्सर औकात एक ओपरा मिनी होता है, गूगल होता है, फिर गूगल क्रोम भी है। तो ये क्या है, एक ब्राउज़र है। हम इसको ओपन करते हैं, इसमें सर्च करने के लिए किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आप उस पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम स्टैंड्स फॉर। अब रैम का जो फुल फॉर्म है ये लाजमी पूछा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिपीट हुआ है। अब रोम के बारे में भी है, ROM स्टैंड फॉर। अब इसमें है बाद औक़ात इसको गलत पढ़ लेते हैं, ये है रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, रीड ओपन मेमोरी नहीं है, रीड ओनली मेमोरी है, ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये विंडोज़ है, ये ऑपरेट करता है विंडोज़। हम देखो ना अक्सर औकात हम कंप्यूटर में विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करवा लेते हैं ताकि उसके जो फंक्शंस हैं वो ठीक हों, वायरस वगैरह ना लगे और वो स्पीडली काम करे, उसका जो ब्राउज़र है वो स्पीड से काम करे। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शॉर्टकट की फॉर सेव इज़। अब सेव करने के लिए कंट्रोल या कंट्रोल प्लस एस का इजाफा हम करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा,
आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो जो चीज़ आप देख रहे हैं वो आपका सेव हो जाएगा, डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस ए, ये शॉर्टकट कीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के जिन जिन हजरात ने कंप्यूटर का टेस्ट देना है, तो ये शॉर्टकट कीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया करें। ठीक है, ये लाजमी आते हैं। which symbol is used to start a formula in MS Excel। MS Excel में जो ये बराबर का निशान है, ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं कि ये बराबर का निशान है, तो ये इसको ये सिंबल स्टार्ट फार्मूला के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक्सेल में हार्ड डिस्क इज़ यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, LAN लैन स्टैंड्स फॉर, तो ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज़ इन कंप्यूटर इज़, तो ये है बाइट, एक बाइट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किस में, डेटा इन कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये बाइट है। PDF स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ये पिछले एक क्लास में मैंने रिपीट किया था, ये आपने देख लेना है। ठीक है, इसको मज़ीद, विच डिवाइस इज़ यूज टू पॉइंट एंड क्लिक। अब पॉइंट एंड क्लिक क्या है, ये पॉइंट भी करता है और क्लिक भी करता है, तो ये क्या है, माउस है आपका, क्या है, माउस। ठीक है, विच की इज़ यूज फॉर स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो स्पेलिंग चेक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो F7 के कीवर्ड है, एक जो वर्ड है, की है, तो हम उसको यूज़ करते हैं, उसको प्रेस करते हैं तो वो स्पेलिंग्स को चेक करता है, करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड में रिसाइकिल बिन स्टोर्स, तो ये क्या है, रिसाइकिल में ये डिलीट करता है फाइल्स को, क्या करता है, फाइल्स को, या डिलीटेड फाइल्स का एक सॉरी ये डिलीटेड फाइल का एक इसमें जो डेटा होता है रिसाइकल बिन में ये चले जाते हैं। अब कोई भी चीज़ आप डिलीट करोगे वो उसमें चला जाएगा, फिर बाद में आप उसको वापस वहाँ से दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हो। ये मोबाइल में भी ऑप्शन होता है और उस आपके PC वगैरह में भी होता है। ठीक है, अच्छा, URL स्टैंड्स फॉर, तो ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है, URL थे आपके स्टैंड फॉर। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है। अच्छा, HTML, अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये इसका जो फुल फॉर्म है HTML का। ये भी सवाल रिपीट होता रहा है, URL वाला भी होता है। ये मोस्ट जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ हर मैंने इधर उधर से देखे हैं, जिधर जिधर मतलब एग्ज़ाम हुए हैं, आप ASF देख लें, FIA देख लें, ANF देख लें, कस्टम देख लें, कहीं से भी जितने भी जिस इदारे में मैंने देखा है, तो उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं तो उसमें ये लाजमी आते हैं। ठीक है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, ईमेल इज़ यूज्ड फॉर, ईमेल किस काम के लिए यूज़ होता है, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। आपको जैसा कि पता है ईमेल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N इज़ यूज टू, अब ये क्या आता है, क्रिएट न्यू फोल्डर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विच कंपनी डेवलप्ड विंडोज़, तो विंडोज़ ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो डेवलप किया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ है सर्च इंजन, तो इसमें देखें क्रोम है, विंडोज़ है, गूगल है और एक्सेल है, तो वो ब्राउज़र्स हैं और ये कि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो मैंने आपको बताया था क्रोम एक ब्राउज़र है। ठीक है, तो विंडोज़ और ये सारे ब्राउज़र होते हैं, ब्राउज़र अलग है और जो विंडोज़ हैं वो थोड़े सॉरी अपना गूगल जो है वो एक अलग चीज़ है, ये सर्च इंजन है। ठीक है, ए कंप्यूटर वायरस इज़ ए, तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में होता है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, अच्छा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर, तो ये वायरस प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। which of the following is not an input device, तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो बाकी जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस में आता है। ठीक है, अच्छा, द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल इज़, तो ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है ये डॉक्यूमेंट X के ज़रिए DOCX। ठीक है, तो इसके लिए ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, विच की रिफ्रेशेस वेब पेज, तो ये F5 को अगर हम दबाएंगे तो वो क्या करता है, रिफ़्रेश करता है वेब पेज को। ठीक है, कंट्रोल प्लस X इज़ यूज फॉर, तो ये कट के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरनेट इज़ ए, इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है।
ठीक है। एक इंटरनेट ग्लोबल है, ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल है आजकल पूरी दुनिया में हो चुका है। पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि दुनिया में साउथ और नॉर्थ पोल के अलावा शायद मुझे लगता है कि कहीं वहाँ पे ना होता हो, लेकिन दुनिया के हर जगह पे इंटरनेट का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरनेट के बगैर तो आजकल के नौजवान, आजकल के कारोबारी हजरात ये नहीं चल सकते इंटरनेट के बगैर। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फादर ऑफ कंप्यूटर इज़ अ, ये फादर ऑफ कंप्यूटर जो है ये चार्ल्स बाबेज को कहते हैं। ये आपने लाजमी सवाल याद कर लेने हैं। ठीक है, और विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, वोलेटाइल इन नेचर में है, इन नेचर जो है ये रैम को कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अब परमानेंट मेमोरी कौन सा है, वो रोम को कहते हैं। वो वोलेटाइल मेमोरी था, रैम था, अब ये जो रोम है ये परमानेंट मेमोरीज में शुमार होता है कंप्यूटर के। ठीक है, अच्छा, विच टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न LAN नेटवर्क। तो ये स्टार टोपोलॉजी जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, विच प्रोटोकॉल इज़ मेनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स। तो ये SMTP एक प्रोटोकॉल जो है एक किस्म का, ये यूज़ किया जाता है किसको इस्तेमाल सेंडिंग के लिए, ईमेल सेंडिंग के लिए। ठीक है, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र वेब पेज ऑन द इंटरनेट। ये HTTP में यूज़ होता है, HTTP में। ठीक है, अच्छा, अगला जो है, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 10। तो ये बाइनरी जो इक्विवेलेंट है ऑफ डेसिमल नंबर 10 के, तो ये 10 यानी कि 10 है। ठीक है, तो ये याद रखना है, आपके जहन में होना चाहिए ये सवाल। ठीक है, अच्छा, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICS इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये क्या है, थर्ड जनरेशन है, ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का। अगला जो है, इन MS Excel द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज़ कॉल्ड, ये सेल कहते हैं इसको। MS Excel में जो इंटरसेक्शंस ऑफ रो यानी लाइनों का एक इंटरसेक्शन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो कॉलम्स और कॉलम्स हैं तो उसको हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये विंडोज़ को कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट जो है, विच की combination is used to open task manager directly in Windows। तो इसका क्या है, इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। ठीक है, तो ये डायरेक्टली विंडोज़ को जो है मैनेज करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो लेक्चर है थोड़ा लंबा भी है, लेंथी है, लेकिन आपके लिए 50 जो MCQs में लेके आया हूँ कंप्यूटर, स्पेशली UDC LDC के लिए, वो बहुत ज़्यादा कारआमद आपके लिए साबित हुए होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप इससे तैयारी करें, और मज़ीद अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझे लाजमी कमेंट करें और बताएँ कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा परेशानी है जिसमें, वो बताएँ, मैं उसको इंशाल्लाह उस हिसाब से हल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो thanks for watching a video lecture. Best of luck for FIA, UDC and LDC प्रिपरेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपने इस वीडियो से कुछ चीज़ हासिल की है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर भी कर दें, और एक कमेंट डाल दें, प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट डाल दें। अगर ये हेल्पफुल हुआ तो येस लिख दें, अगर नहीं हुआ तो नो लिख दें। अगर आप इसमें कोई चीज़ तरमीम करना चाहते हैं तो वो भी बता दें। अगर आपको मज़ीद कोई परेशानी है तो काइंडली वो भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। इससे क्या होता है, आपका जो हमें सपोर्ट होता है वो सपोर्ट मिलता है और मज़ीद काम करने का दिल भी करता है इंसान को। ठीक है, तो सीधी बात मैं करूँगा, मैं को टू द पॉइंट चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इस तरह लोग पेड उसमें करते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह ही डायरेक्टली सिखा रहा हूँ। तो इतना हक बनता है कि आप कमेंट किया करें, लाजमी सपोर्ट किया करें। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप के लिए है मेरा नंबर 0346883177 आखिर में। तो ये है मेरा व्हाट्सअप ग्रुप। ये पेड होगा क्योंकि इसमें मैं नोट्स बनाऊंगा,
ये FIA के रिलेटेड जितने भी, चाहे आपको जो जो नोट्स चाहिए वो अब मैं बनाऊँगा, लेकिन ये होगा पेड ग्रुप, ठीक है? ये लाज़मी याद रखें। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।